सम्यक दर्शन। जैन धर्म में दर्शन शब्द मुख्यतः श्रद्धा और विश्वास का सूचक माना जाता है। जब जीव में अपने विवेक से या किसी सद्ग्रंथ या सद्गुरु के उपदेश से आत्मज्ञान या तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, तब वह इसकी प्राप्ति के लिए देव, शास्त्र और गुरु में सच्ची श्रद्धा और दृढ़ विश्वास करने लगता है। उसके इस श्रद्धा विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। यह श्रद्धा विश्वास अंधविश्वास से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यह विश्वास सम्यक यानी सच्चा या यथार्थ है, जो प्रारंभिक सोच समझ और आवश्यक जांच पड़ताल के बाद अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। अनेक जैनाचार्यों ने अपने अपने विशेष अभिप्राय या दृष्टिकोण से इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, पर इन परिभाषाओं के बीच वस्तुतः कोई मौलिक अंतर या मतभेद नहीं है। मुख्य रूप से सम्यक दर्शन की परिभाषाएं आगे दी गई हैं। 1. सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास रखना सम्यक दर्शन है। 2. जीव अजीव आदि तत्वार्थों में श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। 3. स्वपर भेद विज्ञान ही सम्यक दर्शन है। 4. आत्मा के सच्चे स्वरूप में श्रद्धा विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन है। पहली परिभाषा देते हुए रत्नकरंड श्रावकाचार में कहा गया है, सत्यार्थ अथवा मोक्ष के कारणीभूत देव, शास्त्र और गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहा जाता है। यही परिभाषा जैन धर्मामृत में भी दी गई है। दूसरी परिभाषा देते हुए तत्वार्थाधिगम सूत्र में कहा गया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात जीवादि तत्वार्थों का सच्चा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तीसरी परिभाषा का उल्लेख करते हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा गया है, आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। चौथी परिभाषा को पुरुषार्थ सिद्धोपाय में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, दर्शनमात्म विनिश्चितिः, अर्थात अपनी आत्मा का ही यथार्थ रूप से निश्चय करना सम्यक दर्शन है। यद्यपि ऊपर से देखने पर ये परिभाषाएं भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं, पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर हम पाते हैं कि इन सबका अभिप्राय अलग अलग नहीं है। सबका अंतिम लक्ष्य आत्मतत्व का ही साक्षात्कार करना है। केवल भिन्न भिन्न प्रयोजन को मुख्य रखने के कारण विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उदाहरण के लिए अरहंतादि देव, शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास सभी तत्वों के श्रद्धान और ज्ञान का कारण है। फिर सदशास्त्र के अंतर्गत निश्चित रूप से सप्त तत्वों का श्रद्धान आ जाता है, और सप्त तत्वों का ज्ञान होने पर देवशास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक ही है। ये भी स्पष्ट है कि सप्त तत्वों के अंतर्गत आत्मतत्व मुख्य रूप से ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार स्वपर भेद विज्ञान में भी मुख्य प्रयोजन आत्मा को ही आजीवादि अन्य तत्वों से भिन्न रूप में जानना है। इस प्रकार प्रत्येक परिभाषा में किसी एक को मुख्य रूप से लेने पर भी गौण रूप से अन्य सभी उसके अंदर आ जाते हैं। अतः इन सभी परिभाषाओं का अंतिम लक्ष्य आत्मतत्व का ही श्रद्धान करना है, जिसकी शुरुआत देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से होती है। प्रथम परिभाषा में आए देव, शास्त्र और गुरु शब्दों का ठीक ठीक अर्थ समझ लेना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाते समय इनकी विशेष आवश्यकता होती है। संक्षेप में, मोक्ष तत्व को प्राप्त आत्मा ही देव कहे जाते हैं, तथा संवर निर्झरा द्वारा सभी कर्मों से रहित निर्मल आत्मा को ही गुरु कहते हैं। जो आप्त यानी प्रामाणिक या यथार्थ ज्ञान से युक्त और सच्चे हितोपदेशी होते हैं, ऐसे देव और गुरु की उपदेश युक्त वाणी ही शास्त्र है। अरहंत देव या सच्चे गुरुदेव को ही आप्त कहते हैं। आप्त का अर्थ बतलाते हुए
जैन धर्मामृत में कहा गया है, जो राग द्वेष आदि दोषों से रहित वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, आगम का ईश अर्थात हितोपदेशी हो, वही नियम से आप्त अर्थात सच्चा देव हो सकता है। अन्यथा इन तीनों गुणों में से किसी एक के बिना आप्तपना संभव नहीं है। इस प्रकार बताए गए स्वरूप वाले देव, शास्त्र और गुरु में दृढ़ श्रद्धा और विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन के प्रसंग में नाथूराम डोंगरिये जैन कहते हैं, जो आत्मशुद्धि करने की ओर अपनी रुचि रखता है और तत्व के स्वरूप को भली भांति समझता है, इस बात पर कभी आशंका नहीं कर सकता कि आत्मा इन सब सांसारिक दुखों से अवश्य छूट सकती है तथा इनसे छूटने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान व चरित्र है। वह ये भी जानता है कि तत्व का सच्चा स्वरूप निस्वार्थ और निष्पक्ष वीतराग व सर्वज्ञ देव ही ठीक ठीक बता सकते हैं, ना कि रागी द्वेषी असर्वज्ञ। ऐसी श्रद्धा को निःशक्ति अंग कहते हैं। ऐसी निस्संदेह श्रद्धा और दृढ़ विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। यही सच्ची श्रद्धा और दृढ़ विश्वास साधक को सदा लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं, जिसके सहारे वह मोक्ष मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का साहस के साथ सामना करता हुआ अंत में उन्हें पार कर लेता है। जिनके पास श्रद्धा विश्वास रूपी दुर्लभ रत्न नहीं है या जिनका विश्वास कमजोर है, वे इच्छा रहते हुए भी परमार्थ के मार्ग में उन्नति नहीं कर पाते। उनकी अवस्था उन दुर्बल पंखों वाले पक्षियों के समान है, जो आकाश में ऊंची उड़ान भरना तो चाहते हैं, पर सच्ची श्रद्धा और विश्वास रूपी पंखों के ना होने या कमजोर होने के कारण साधना की ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इसी कारण मोक्ष की प्राप्ति करने में वे विफल रहते हैं। पर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास वाला साधक जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक श्रद्धा विश्वास रूपी दीपक को कठिनाइयों की आंधी में संभाल कर रखता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। सम्यक दर्शन से युक्त व्यक्ति को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। संसारिक लोग बाहरी सांसारिक वस्तुओं की ओर दौड़ते रहते हैं, जबकि सम्यक दृष्टि आंतरिक ज्ञान और आनंद को अपना लक्ष्य बनाता है। वह बाहर से भोगी दिखता हुआ भी अंतर से राग रहित योगी बना रहता है। उसके संबंध में गणेश प्रसाद वर्णी कहते हैं, सम्यक दृष्टि को आत्मा और अनात्मा का भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है। वह सकल बाह्य पदार्थों को हे यानी त्यागने योग्य जानने लगता है, पर आत्मा से भिन्न पदार्थों से उसकी मूर्छा यानी मोह या आसक्ति बिल्कुल हट जाती है। सम्यक दृष्टि में विवेक है। वह भोगों से उदास रहता है, उनमें सुख नहीं मानता। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्मामृत में इसकी प्राथमिकता दिखलाते हुए कहा गया है, ज्ञान और चरित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन की प्रधान रूप से उपासना की जाती है, क्योंकि जिन देव ने उस सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग के विषय में कर्णधार अर्थात पतवार या खेवटिया कहा है, सम्यकत्व के अभाव में ज्ञान और चरित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कि बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति आदि असंभव है। भावार्थ, सम्यक दर्शन रत्नत्रय रूप धर्म का मूल है। इसकी महिमा अनिर्वचनीय है। इसको प्राप्त कर लेने के पश्चात जीव उत्तरोत्तर आत्मविकास करता हुआ सभी सांसारिक अभ्युदय सुखों को पाकर अंत में परम निश्रेय स्वरूप मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। हुकमचंद भारिल ने भी ऐसा ही भाव प्रकट किया है। वे कहते हैं, मुक्ति के मार्ग में सम्यक दर्शन का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह मुक्ति महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चरित्र का सम्यक होना संभव नहीं है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। जो इससे भ्रष्ट है वह भ्रष्ट ही है।
उसको मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग पर कदम रखने और निरंतर आगे बढ़ते हुए मोक्ष की प्राप्ति करने में सम्यक दर्शन अत्यंत ही सहायक सिद्ध होता है। सम्यक ज्ञान। ज्ञान की शुरुआत दर्शन से ही होती है। सम्यक दर्शन से युक्त ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन की विभिन्न परिभाषाओं का कुछ प्रभाव सम्यक ज्ञान की परिभाषा पर भी देखा जाता है, पर सम्यक ज्ञान के संबंध में जैनाचार्यों के बीच मुख्य रूप से केवल दो ही प्रकार की विचारधारा पाई जाती है। पहली विचारधारा के अनुसार ज्ञान वास्तव में दर्शन का ही विकसित रूप है। दर्शन अर्थात श्रद्धा विश्वास के लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु या तत्व की केवल सामान्य जानकारी ही पर्याप्त होती है, पर ज्ञान के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु या तत्व के विशेष गुणों की व्यापक और गहरी जानकारी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार दर्शन प्रारंभिक अवस्था का अनुभव है और ज्ञान उसी का परिपक्व स्वरूप है। इस विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए आचार्य नेमिचंद्र अपने द्रव्य संग्रह में कहते हैं, गहराई में उतरे बिना वस्तुओं के सामान्य गुणों के बारे में जो ज्ञान होता है वह दर्शन है, और वस्तुओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में जो सूक्ष्म ज्ञान होता है वह ज्ञान है। इसी प्रकार का विचार प्रकट करते हुए आचार्य हेमचंद्र भी अपनी प्रमाण मीमांसा में कहते हैं, दर्शन ही ज्ञान में बदल जाता है। ज्ञान शब्द का अर्थ यह है कि इसमें वस्तु के विशिष्ट गुणों के बारे में जानकारी मिलती है। वे दर्शन की परिभाषा करते हैं, वस्तु की ऐसी जानकारी जिसमें उसके विशिष्ट गुणों का निर्धारण नहीं होता। दूसरी विचारधारा के अनुसार आत्मा के अंतर्मुखी ज्ञान को, जो श्रद्धा विश्वास का आधार बनता है, दर्शन कहते हैं, और आत्मा से भिन्न सांसारिक वस्तुओं के बहिर्मुखी ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। आचार्य वीरसेन ने षट्खंडागम पर अपनी धवला नामक टीका में इस दूसरी विचारधारा को प्रस्तुत किया है। उन्होंने बाह्य पदार्थों के जातिगत और विशिष्ट गुणों के बोध को ज्ञान कहा है। जब आत्मन अपने भीतर देखता है तब वह स्वयं को जानता है, और इसे उन्होंने दर्शन कहा है। अतः दर्शन को अंतर्मुख माना है और ज्ञान को बहिर्मुख। नथमल टाटिया भी इसी विचार का समर्थन करते हुए कहते हैं, एक ही चेतना उद्देश्य भेद के अनुसार दर्शन भी है और ज्ञान भी। जब यह स्वयं को समझने में प्रयत्नशील रहती है तो इसे दर्शन कहते हैं, और बाह्य जगत को समझने में प्रयत्नशील रहती है तो इसे ज्ञान कहते हैं। इन दोनों विचारधाराओं में जितना अंतर ऊपर से दिखाई देता है उतना अंतर वास्तव में है नहीं। उनका अंतर मुख्यतः विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाने के कारण ही दिख पड़ता है। हम जानते हैं कि श्रद्धा विश्वास के लिए केवल आवश्यक प्रारंभिक जानकारी की ही आवश्यकता होती है, और सम्यक ज्ञान के लिए इसी प्रारंभिक ज्ञान को पूर्ण रूप से विकसित किया जाता है। पर साथ ही हम ये भी जानते हैं कि साधक का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना ही है। अन्य तत्वों की जानकारी केवल आत्मा से उनकी भिन्नता दिखाने के लिए ही की जाती है। आत्मा ही सार तत्व है, इसलिए आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता आत्मा में लीन होने के लिए है। पर आत्मा से भिन्न अन्य सांसारिक विषय असार हैं, इसलिए उनके ज्ञान की आवश्यकता उनके प्रति मोह और आसक्ति को त्यागने के लिए है। अतः आत्म तत्व का ज्ञान ही मुख्य है, जबकि अन्य तत्वों का ज्ञान गौण है। इन बातों को ध्यान में रखकर इन दोनों विचारधाराओं में समन्वय या तालमेल करके हमें सम्यक ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। इसी समन्वयात्मक विचार को हुकमचंद भारिल ने इस प्रकार प्रकट किया है। सम्यक ज्ञान की जितनी भी परिभाषाएं दी हैं, उन सब में कोई अंतर नहीं है। वे मात्र भिन्न भिन्न प्रकरणों में विभिन्न दृष्टिकोणों से लिखी गई हैं। सबसे यह तथ्य फलित होता है कि मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत जीवादि यानी जीव अजीव आदि पदार्थों का, विशेषकर
आत्म तत्व का संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रहित यानी अनिश्चितता रहित ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। लौकिक पदार्थों के ज्ञान से इसका कोई प्रयोजन नहीं है। सम्यक ज्ञान एक प्रकार से सच्चा तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान ही है। सम्यक ज्ञान में परद्रव्यों का जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि निज आत्म तत्व का। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के आधार पर अजीवादी द्रव्यों से भिन्न आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास से ही सच्चा ज्ञान या सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तव में दर्शन और ज्ञान दोनों संगी हैं, दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार सूर्य से या अग्नि से प्रकाश और ताप की उत्पत्ति एक साथ होती है, उसी प्रकार सच्ची श्रद्धा और सच्चा ज्ञान भी एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। ज्ञान के भेद। जैन धर्म में ज्ञान 5 प्रकार के बताए गए हैं। 1. मति, 2. श्रुत, 3. अवधि, 4. मनःपर्यय, 5. केवल। 1. मति ज्ञान। मन और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। यद्यपि इस प्रकार के ज्ञान को साधारणतया प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है, पर जैन धर्म के अनुसार जिस ज्ञान को आत्मा बिना किसी माध्यम के स्वतः जानती है, केवल उसी को सही अर्थ में प्रत्यक्ष कहा जा सकता है। इसलिए मन और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को परोक्ष ज्ञान ही समझना चाहिए। यह केवल एक व्यवहारिक या लौकिक ज्ञान है। वास्तव में मन और इंद्रियां सच्चे ज्ञान के साधन नहीं, बल्कि बाधक हैं। इंद्रियों और मन की बाधाओं को धीरे धीरे दूर करके ही साधक सच्चे प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। 2. श्रुत ज्ञान। धर्म ग्रंथों एवं ज्ञानी तथा अनुभवी व्यक्तियों के शाब्दिक उपदेशों से प्राप्त ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। लिखे हुए या बोले हुए उपदेशों को समझने के लिए शब्दों को पढ़ने, देखने और सुनने की आवश्यकता होती है। देखना और सुनना मति ज्ञान के अंदर आता है, इसलिए श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुत ज्ञान को मति ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मति ज्ञान से केवल वर्तमान संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि श्रुत ज्ञान भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित विषयों का ज्ञान प्रदान करता है। धर्म ग्रंथों से सार्वकालिक सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानी और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त यह ज्ञान पवित्र, प्रामाणिक, संशय रहित और निर्विवाद होता है। फिर भी मति ज्ञान की तरह श्रुत ज्ञान को भी परोक्ष ज्ञान ही माना जाता है। शेष तीनों ज्ञानों अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान को वस्तुतः प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि आत्मा इन तीनों प्रकार के ज्ञान को सीधे रूप से बिना किसी माध्यम के प्राप्त करती है। 3. अवधि ज्ञान। जीव जब अपने कर्मों को अंशतः नष्ट या उपशमित यानी शांत कर लेता है, तब उसे एक अतीन्द्रिय दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही अत्यंत दूर, सूक्ष्म और साधारणता अस्पष्ट रूपी यानी रूप वाले पदार्थों को जान लेता है। पर इस ज्ञान से रूपी पदार्थों के सभी पर्यायों की जानकारी नहीं होती। इस सीमा के होने के कारण इस ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव का अर्थ है जन्म और प्रत्यय का अर्थ है कारण। अर्थात जिस अवधि ज्ञान के होने में जन्म ही निमित्त है, यानी जो अवधि ज्ञान जन्मजात होता है, उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। ऐसा जन्मजात अवधि ज्ञान केवल देव और नारकी जीवों को ही होता है।
गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कर्मों के न्यूनाधिक नष्ट या शांत होने के कारण केवल कुछ मनुष्यों और पशुओं में ही पाया जाता है। इसके 6 भेद हैं। 1. अनुगामी, 2. अननुगामी, 3. वर्धमान, 4. हीयमान, 5. अवस्थित और 6. अनवस्थित। इस जन्म के बाद दूसरे जन्म में साथ जाने वाले अवधि ज्ञान को अनुगामी कहते हैं। दूसरे जन्म में साथ ना जाने वाले अवधि ज्ञान को अननुगामी कहते हैं। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उत्तरोत्तर बढ़ता जाए उसे वर्धमान कहते हैं, और जो उत्तरोत्तर घटता जाए उसे हीयमान कहते हैं। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ना घटे ना बढ़े बल्कि उस जन्म भर ज्यों का त्यों बना रहे उसे अवस्थित कहते हैं, और जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद कभी घटे और कभी बढ़े उसे अनवस्थित कहते हैं। 4. मनःपर्यय ज्ञान। दूसरों के मन के भूत और वर्तमान विचारों को जानने वाले ज्ञान को मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान केवल मनुष्यों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। राग द्वेष आदि मानसिक विकारों के दूर हो जाने पर ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसके 2 भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति। जो दूसरों के मन के सरल विचारों को जाने उसे ऋजुमति कहते हैं, और जो दूसरों के मन के जटिल से जटिल विचारों को भी जान ले उसे विपुलमति कहते हैं। संयम और नियम पूर्वक दृढ़ साधना में लगे हुए महात्माओं या साधुजनों को ही विपुलमति की प्राप्ति होती है। ऋजुमति और विपुलमति में 2 बातों को लेकर अंतर है। एक तो ऋजुमति से विपुलमति अधिक विशुद्ध होती है, और दूसरे ऋजुमति को प्राप्त करके उसे खोया भी जा सकता है, पर विपुलमति को प्राप्त करने के बाद उसे कभी खोया नहीं जा सकता। विपुलमति प्राप्त करने वाला जीव इसी जन्म में केवल ज्ञान की भी प्राप्ति कर लेता है। 5. केवल ज्ञान। समस्त कर्ममल के पूर्णता विनष्ट हो जाने पर आत्मा को अपने स्वाभाविक अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे ही सर्वज्ञता या केवल ज्ञान कहते हैं। यह अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से परे का ज्ञान है। इस ज्ञान द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित सभी द्रव्यों और पर्यायों यानी परिवर्तनशील रूपों, धर्मों या अवस्थाओं को एक साथ जाना जाता है। केवल ज्ञानी को लोक और अलोक दोनों का ज्ञान प्राप्त होता है। केवल ज्ञान के स्वरूप को ज्ञानार्णव में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जो समस्त द्रव्यों के यानी अनंत पर्यायों को जानने वाला है, सब जगत को देखने जानने का नेत्र है तथा अनंत है, एक है और अतीन्द्रिय है, अर्थात मति श्रुत ज्ञान के समान इंद्रिय जनित नहीं है, केवल आत्मा से ही जाना जाता है, उसको विद्वानों ने केवल ज्ञान कहा है। केवल ज्ञान कल्पनातीत है। विषय को जानने में किसी प्रकार की कल्पना नहीं है, स्पष्ट जानता है तथा आपको और पर को दोनों को जानता है। जगत का प्रकाशक है, संदेह रहित, अनंत और सदा काल उदय रूप है तथा इसका किसी समय भी किसी प्रकार से अभाव नहीं होता है। वास्तव में यह केवल ज्ञान ही पूर्ण रूप से सच्चा ज्ञान या सम्यक ज्ञान है, और यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। जैसे सूर्योदय होने पर तारों का प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार केवल ज्ञान के उदय होने पर मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय के चारों ज्ञान लुप्त हो जाते हैं। एक आत्मा में 1 से लेकर 4 तक ज्ञान हो सकते हैं। यदि 1 ज्ञान होता है तो वह केवल ज्ञान है। यदि 2 होते हैं तो मति और श्रुत ज्ञान होंगे। यदि 3 हो तो मति, श्रुत और अवधि या मति, श्रुत और मनःपर्यय ज्ञान होंगे। यदि 4 हों तो मति,
श्रुत, अवधि और मनापर्यय ज्ञान होंगे। एक साथ पांचों ज्ञान नहीं हो सकते, क्योंकि यदि किसी को केवल ज्ञान होगा तो वह अकेला ही होगा, अन्य चारों ज्ञान विलीन हो जाएंगे। सम्यक ज्ञान की महिमा बताते हुए जैन धर्मामृत में कहा गया है, इस संसार रूपी उग्र तपते हुए मरुस्थल में दुख रूपी अग्नि से संतप्त जीवों को यह सत्यार्थ ज्ञान ही अमृत रूपी जल से तृप्त करने के लिए समर्थ है, अर्थात संसार के दुख मिटाने वाला सम्यक ज्ञान ही है। जब तक ज्ञान रूपी सूर्य का सातिशय यानी पूर्ण रूप से उदय नहीं होता, तभी तक यह समस्त जगत अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित यानी ढका रहता है। किंतु ज्ञान के प्रकट होते ही अज्ञान का विनाश हो जाता है। ज्ञान ही तो संसार रूपी शत्रु के नष्ट करने के लिए तीक्ष्ण खड्ग है, और ज्ञान ही समस्त तत्वों को प्रकाशित करने के लिए तीसरा नेत्र है। अज्ञान के कारण ही जीव राग द्वेष मोह माया आदि विकारों का शिकार होकर बुरे कर्म करता है और कर्म बंधन में पड़कर जन्म जन्मांतर में दुख भोगता रहता है। दुखों के मूल कारण अज्ञान का विनाश सम्यक ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। सम्यक चारित्र। सच्चे विश्वास और सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद उनके अनुसार जीवन को ढालना ही सम्यक चारित्र है। ऐसा करने पर ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार ज्ञान के अनुरूप आचरण और साधना को अपनाना ही सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र जन्म जन्मांतर से इकट्ठे हुए कर्मों के भंडार को नष्ट कर देता है। यदि सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, तो सम्यक चारित्र उसकी परिणति है। द्रव्य संग्रह के अनुसार अहित कार्यों का त्याग करना और हित कार्यों का आचरण करना ही सम्यक चारित्र है। इस प्रकार के आचरण के लिए समत्व भाव को प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर जैन धर्मामृत में सम्यक चारित्र की ये परिभाषा दी गई है। समस्त पाप क्रियाओं को छोड़कर और पर पदार्थों में राग द्वेष न करके उदासीन या माध्यस्थ्य भाव अंगीकार करने को चारित्र कहते हैं। समत्व भाव या माध्यस्थ्य भाव तब तक नहीं आ सकता जब तक साधक क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय से ऊपर न उठ जाए। इसीलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक चारित्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। निश्चय से निःकषाय भाव है, वही सच्चा चरित्र है। सम्यक चारित्र की अंतिम दो परिभाषाओं को समेटते हुए हुकमचंद भारिल अपना विचार इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। यदि कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना अपनी इच्छानुसार या किसी अंध परंपरा के अनुसार कार्य करता है, तो उसे लाभ के बदले हानि हो सकती है। इसीलिए आदि पुराण में हमें सावधान करते हुए कहा गया है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रहित चारित्र कुछ भी कार्यकारी यानी कार्य में सिद्धि दिलाने वाला नहीं होता, किंतु जिस प्रकार अंधे पुरुष को दौड़ना उसके पतन का कारण होता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से शून्य पुरुष का चरित्र भी उसके पतन अर्थात नरकादि गतियों में परिभ्रमण का कारण होता है। कुछ लोग शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दूसरों को प्रवचन सुनाते फिरते हैं या अपने शास्त्र ज्ञान को अपने आर्थिक लाभ का साधन बना लेते हैं। पर ज्ञान का उद्देश्य स्वयं उस पर अमल करना और अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है, ना कि मान बढ़ाई या आर्थिक लाभ प्राप्त करना। इस संबंध में कानजी स्वामी कहते हैं, अज्ञानी शास्त्र पढ़ लेता है, किंतु यह नहीं जानता कि उनका क्या प्रयोजन है। शास्त्रा अभ्यास करके अपने में स्थिर होना शास्त्रों का प्रयोजन है। उसे सिद्ध ना करें
और दूसरों को सुनाने का अभिप्राय हो तो वह मिथ्या दृष्टि है। क्या बहुत से लोग मानने लगें तो अपने को लाभ है और कोई ना माने तो हानि है? नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञाना अभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, उसका निमित्त पाकर पर का भला हो तो होता है। शास्त्र का ज्ञानी होना सरल है, पर उसके अनुसार आचरण करना कठिन है। केवल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेने और उसका दिखावा करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हमें कथनी को छोड़ करनी करने की आवश्यकता है। शास्त्र और गुरु के बताए ज्ञान के अनुसार जब साधक सदाचार के नियमों का पालन करते हुए आंतरिक या अंतर्मुखी साधना में तत्परतापूर्वक लगता है, तभी उसे सम्यक चारित्र का वास्तविक फल प्राप्त होता है। इसे चाहे आत्मा के सच्चे स्वरूप का अनुभव कहें, सच्चा आत्मज्ञान कहें, सम्यक चारित्र की परिणति कहें या मोक्ष की प्राप्ति कहें। यूं तो जैन धर्म में सदाचार के बहुत से नियम बताए गए हैं, पर उनमें अहिंसा, सत्य अचौर्य यानी चोरी नहीं करना, शील यानी ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी अनावश्यक संचय ना करना ही प्रमुख है। इन्हें पंचव्रत कहा जाता है। इन व्रतों का पूरी कठोरता के साथ पालन करना सन्यासियों के लिए आवश्यक है। उनके इन व्रतों को पंच महाव्रत कहा जाता है, पर गृहस्थों के लिए इन व्रतों में कुछ ढील दी गई है। उन्हें पंच अणुव्रत कहा जाता है। जैन धर्म में अहिंसा को परम धर्म या सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है, क्योंकि इसे ठीक तरह से पालन करने पर शेष चारों व्रत इसके अंदर ही आ जाते हैं। अहिंसा नामक अगले अध्याय में इस पर विस्तार पूर्वक विचार किया जाएगा। कुछ लोग पाप कर्म को मिटाने के लिए पुण्य कर्म करते हैं, पर पुण्य कर्म द्वारा पाप कर्म को मिटाया नहीं जा सकता। शुभ फल की इच्छा रखकर कर्म करने से उस कर्म का फल अवश्य मिलता है, पर पुण्य कर्म पाप कर्म को नहीं काटता। इसलिए जैन धर्म में इच्छा रहित होकर अपने उचित दायित्व को निभाते हुए सम्यक चारित्र के नियमों का पालन करने का उपदेश दिया गया है। इच्छा मुक्त होने के लिए ही जैन धर्म में तप का विधान किया गया है। तप का अर्थ ही है इच्छा को रोकना। इच्छा को रोकने के लिए राग द्वेष से ऊपर उठना और कषाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ से बचे रहना आवश्यक है। इंद्रियों और मन के नियंत्रण के बिना इन मनोविकारों पर विजय पाना संभव नहीं है। इसलिए सदाचार के नियमों का पालन करते हुए इंद्रियों और मन के नियंत्रण द्वारा धीरे धीरे मोह और ममत्व का त्याग कर अपने को समत्व भाव में स्थिर करना चाहिए। ये सभी चारित्र के ही अंग हैं। इस प्रकार अपने आचार विचार और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और संयम नियम पूर्वक अंतर्मुखी साधना यानी ध्यान द्वारा कर्मों को समूल नष्ट करना ही सम्यक चरित्र का लक्ष्य है। साधक के दृष्टिकोण और विचारधारा में परिवर्तन लाने के लिए जैन धर्म में 12 अनुप्रेक्षाओं और 4 ध्यान को स्थिर बनाने वाली भावनाओं का अभ्यास बताया गया है, जिन पर हम 8वें अध्याय में विचार करेंगे। फिर मन को नियंत्रण में लाने और ध्यान का अभ्यास करने के संबंध में हम 9वें अध्याय में विस्तार पूर्वक विचार करेंगे। ध्यान द्वारा सभी संचित कर्मों का नाश होता है और जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म ही जीव के बंधन का कारण है। इसलिए कर्म बंधन के कारणों का अभाव हो जाने पर तथा सभी संचित कर्मों के नष्ट हो जाने पर जीव बंधन रहित होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि तत्वार्थाधिगम सूत्र में कहा गया है। बंध हेत्व भाव निर्जराम्याम कृत्सन कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, अर्थात बंधन के कारणों का अभाव हो जाना और निर्जरा द्वारा सभी संचित कर्मों का विनाश हो जाना ही मोक्ष है। साधुजन कर्म बंधन के बीज से रहित होकर
अरहंत केवली यानी केवल ज्ञान या सर्वज्ञता से युक्त बन जाते हैं और निर्वाण प्राप्ति के पूर्व जीवों को उनके हित के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, जैसा कि जैन धर्मामृत में कहा गया है। उस अरहंत अवस्था में रहते हुए वे सर्व देशों में विहार कर और भव्य यानी मोक्षार्थी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर अंत में योग निरोध कर तथा शेष 4 अघातीय कर्मों का भी क्षय कर सर्व कर्म से रहित होकर वे अरहंत परमेष्टि निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ईंधन रूप नवीन उपादान कारण से रहित और पूर्व संचित ईंधन को जलाकर भस्म कर देने वाली अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार कर्म रूप ईंधन को जलाकर यह आत्मा भी परम शांति को प्राप्त हो जाती है। मोक्ष प्राप्त आत्मा संसार से सदा के लिए छुटकारा पाकर सबसे ऊपर के लोक में चली जाती है, जहां वह अनंत गुणों से युक्त होकर अनंत काल तक अनुपम आनंद में स्थित रहती है। तत्वार्थादिगम सूत्र में आत्मा के ऊपर के लोक में जाने के 4 कारणों को 4 उपमाओं द्वारा इस प्रकार समझाया गया है। पूर्व प्रयोगात् संगतवात् बंध छेदात् तथा गति परिणामंच, अर्थात पूर्व प्रयोग से, कर्मों से संग का अभाव होने से, बंधन के टूटने से और वैसा ही गमन करना आत्मा का स्वभाव होने से मुक्तात्मा ऊपर के लोक में चली जाती है। इन 4 कारणों को जैन धर्मामृत में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। 1. पूर्व के अभ्यास से जिस प्रकार कुंभकार का चक्र लकड़ी के हटा लेने पर भी घूमता ही रहता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी कब मुक्त बनूं, कब सिद्धालय में पहुंचूं इत्यादि प्रकार के संस्कार के कारण यह मुक्त जीव शरीर से छूटते ही ऊपर को चला जाता है। 2. मिट्टी से लिप्त घड़ा जैसे पहले पानी में डूबा रहता है और मिट्टी के दूर होते ही ऊपर आ जाता है, इसी प्रकार कर्म रूपी मृत्तिका से मुक्त होते ही यह जीव ऊपर चला जाता है। 3. एरंड का बीज अपने कोश रूपी बंधन के छेद होते ही यानी फटते ही जैसे ऊपर को जाता है, उसी प्रकार कर्म बंधनों के नष्ट होने से ये ऊपर को जाता है। 4. जिस प्रकार अग्नि की शिखा का ऊपर को उठना ही स्वभाव है, उसी प्रकार जीव का भी ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, अतः मुक्त होते ही वह ऊपर को जाता है। यह मोक्ष की अवस्था रोग शोक जन्म जरा मरण चिंता भय आदि से पूर्णता मुक्त है। इस अवस्था को प्राप्त कर आत्मा कर्ममल से रहित हो सदा के लिए परमात्मा बन जाती है। इसके अलौकिक सुख शांति की महिमा अवर्णनीय है। इसी सच्चे परमानंद और परम शांति को प्राप्त करना मानव जीवन का लक्ष्य है।